श्रीमान जी, कुछ घटनाएं हैं जिस पे हम लोग जो है राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत शाखा कानपुर के तत्वाधान में सेवा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी नगर को कुछ मांगे हुए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं श्रीमान। जिसमें मृतक स्वर्गीय धर्मेंद्र सचान पुत्र श्री राम स्वरूप सचान निवासी ग्राम कुआंखेड़ा थाना सजेती कानपुर नगर के मूल निवासी थे और अविवाहित थे। इनके पास 40 बीघे जमीन थी और अपने ट्यूबवेल पे सोते थे। इसको लेकर 17/5/2025 को ट्यूबवेल पे इनकी हत्या हो गई, जिसको लेकर सजेती थाना ने इनकी भाभी श्रीमती गीता सचान ने मुकदमा अपराध संख्या 186/25 दिनांक 18/5/2025 को अज्ञात में एप्लीकेशन दिया था। जिसमें FIR दर्ज हो गया और इन तीनों लोगों के नाम FIR में नाम डाल दिया गया। कमलेश कोरी, उदय नारायण कोरी और सुरेश कोरी, तीनों लोगों के नामजद अज्ञात में नामजद डाल दिया गया। अज्ञात में FIR करके मुझे भेज दिया गया। श्रीमान जी, हम तीनों लोग इनके यहाँ मजदूरी करते थे। हमारा कोई इनका व्यक्तिगत वो नहीं था, कोई विवाद नहीं था। फिलहाल सजेती थाना पुलिस ने जबरदस्ती फर्जी मुकदमे में हम तीनों को डाल दिया। उनकी भाभी धर्मेंद्र सचान की जो भाभी थे, भाई थे, उनके रिश्तेदार थे। और धर्मेंद्र सचान हमेशा ये कहा करते थे कि हम अपनी ज़मीन जो 40 बीघा ज़मीन है अपने भांजे और भांजे को दे देंगे। जब उनकी भाभी वगैरह सब लोग इनसे नाराज़ थे तो इन लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। और ये जो तीनों मजदूर लोग थे कोरी समाज के, इनको उस मुकदमे में फर्जी तरीके से जेल भेज दिया गया, मुकदमों को क्लोज कर दिया गया। और हम लोग 3 लोग बेसहारा हैं। उनकी ज़मीन का जो फ़ायदा होगा, उनकी संपत्ति उनके परिवार के लोगों को मिलेगी। हत्या वही कर सकता है जिसको लाभ हो। हम तो तीनों बेरोजगार मजदूर हैं, हमको क्या लाभ है उनकी हत्या करने से? अगर उनकी बीवी होती धर्मेंद्र सचान की तो ये होता कि हो सकता अफेयर हो तीनों लोगों में से। ऐसा कुछ ही नहीं था, वो अविवाहित थे। हत्या उनकी भाभी, उनके भाई और उनके रिश्तेदारों ने किया और फर्जी हम लोगों को जेल भेज दिया गया, हमारे समाज के लोगों को, जिसके लोग को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं श्रीमान जी। और ये कुछ विशेष मांगे हैं जिसमें इन्होंने ना मोबाइल लोकेशन ट्रेस कराया, ना उनकी भाभी का, ना उनके भाई का, ना उनके रिश्तेदारों का कुछ मोबाइल लोकेशन कुछ नहीं किया और ज़बरदस्ती जेल भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, सजेती थाना द्वारा हमको 3 लोगों को जेल भेज दिया गया और अब धमकी दे रहे हैं कि अगर कहीं आप DMSP के यहाँ जाँच करवाने जाएंगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में भेज दिया जाएगा। हम श्रीमान जी आप तो सिर्फ इतना मांग करते हैं कि इस पूरी घटना को CBCID जाँच या मजिस्ट्रेटी जाँच कराई जाए कि उन तथ्यों को निकल के आना चाहिए। क्योंकि घटना के समय जो मोबाइल वहाँ पर मोबाइल सर्विलांस भी लगाया जाए। घटना के समय जो मोबाइल वहाँ पर उपस्थित थे, जो लोग उपस्थित थे, उनके भाभी लोग कहाँ थे, उनके भाई लोग कहाँ थे, घटना में जो लोग शामिल थे उनको जेल भेजा जाए और निर्दोष लोगों को इज्जत परीक्षा। इसी लोग हम लोग यहाँ पर आए और थाने के पुलिस इन लोग को पीड़ित भी कर रही है लगातार। और सजेती थाने अध्यक्ष को हटाया जाए श्रीमान जी और CBCID या CID जाँच कराई जाए या मजिस्ट्रेटी जाँच कराई जाए ताकि हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को न्याय मिल पाए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो श्रीमान जी हम लोग मजबूरन लखनऊ की तरफ प्रस्थान करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। क्योंकि हम पीड़ित गरीब समाज के लोग हैं, हमारा ना शासन प्रशासन कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं है इस समय। इसलिए महोदय में हम लोग आपके पास भारी संख्या में राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना और हमारे बीच में कोरी शिव प्रसाद वर्मा जी, पूर्व कमिश्नर साहब और तमाम लोग उपस्थित हैं कि हमको आपसे आशा और न्याय है कि आप हमारे समाज को न्याय देंगे और उसको एक न्यायिक जाँच कराने की कृपा करेंगे। जिस दिन से सर मर्डर हुआ एक बिंदु हमें भी कहना है सचान उस दिन से हिंदुपुर में पड़ा है और जब जिस दिन से चलान हो गया उस दिन आ गया शांति गोरेलाल सचान और उसकी भाभी अनुराग फोटो हमारे छोटे छोटे एक कोरी समाज की ओर से है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं कोरी समाज की ओर से हूँ। मैं कोरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूर्व डिप्टी कमिश्नर सेवानिवृत्त। तो ये उस संगठन की ओर से हम लोग दे रहे हैं। खास करके ये था कि श्रीमती गीता सचान जो जिनकी हत्या हुई थी, भाभी जी, वो एक परिवार का आदमी गोरेलाल था सचान,
जिस दिन से मतलब इनकी 17/5/2025 को हत्या हुई, तो वो व्यक्ति दिनांक 18/5/2005 से लेकर के 23/5/2025 तक एक ग्राम पंचायत पड़ती है पास में, तो वहाँ वो बेहूपुर, तो वहाँ पर रवि सजान के यहाँ वो ठहरा। अब वो इसकी भी शादी नहीं हुई थी और गीता सजान से वो पड़ती थी, और साथ में जो जिनकी हत्या हो गई तो उनसे भी खूब पड़ती थी। हाँ, तो उनसे भी खूब पड़ती थी। तो ये आदमी 5 दिन बाहर रहा, गांव छोड़ दिया। और इसके अलावा हालांकि जो हमारे थाना अध्यक्ष जी हैं वहाँ के, तो उन्होंने जो इनकी ये डायरी में लिखते हैं, जब इनको चालान किया, इन्होंने ये किया कि कुआंखेड़ा से कैथा और कमलापुर, कुआंखेड़ा में महोदय जी चौकी है, कुआंखेड़ा में थाना सजेती की ही चौकी है। और इन्होंने गिरफ्तारी दिखाई है कि चौकी से कमलापुर कैथा संपर्क मार्ग, और वो जहानाबाद घाटमपुर में पड़ता है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर वो पुलिया दिखाया है। अब बताइए, हत्या करने वाले क्या मतलब इतने दिन 5 दिन क्या आसपास घूमते रहेंगे, गाड़ी आगे लगाए थाने में रहेंगे? एक चीज़ अब उन्होंने दिखाया है दिन में 3:15 पर, अब यहाँ लिख दिया शाम। अब बताओ 3:15 में शाम होती है? और अगली बात और है, ये मतलब पेपर में वहाँ घाटमपुर क्षेत्र के पेपर में ये जो है छपा था कि जो थे धर्मेंद्र सजान जी, ये ट्यूबवेल में रहते थे और इनका किसी विधवा औरत से प्रेम संबंध था। उनका किसी विधवा औरत से प्रेम संबंध था, वो इसीलिए वहाँ ट्यूबवेल में सोते थे। वो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसको देना चाहते थे, भांजी भांजा को देना चाहते थे, और साथ में क्या नाम जो है परिवार के लोगों को। तो ये पूरा लिखा है, देख लीजिए उसमें प्रेम त्रिकोण कापी आपको कर दी जाएगी और ज्ञापन चला जाएगा। हाँ दूसरी कापी लाओ कमल, अच्छी वाली लाओ। हाँ, इसको ये थोड़ा पटाओ, ये है तो ये दोनों काफ़ी, दोनों चलिए। जांच करवा लीजिए और जो अभियुक्त वास्तविक हो उसको पकड़ा जाए, गलत लोगों को जेल में ना डाला बताना था भैया। एक चीज़ और बताना था, जांच करा के उनको छोड़ा जाए। जांच कराने के बाद अगर आप लोग ये जो पीड़ित के परिवार के लोगों, आप उनसे श्रीमान जी बात कर लीजिए। ये पीड़ित परिवार की पत्नियां हैं, गरीब समाज से हैं, जिस तरह उत्पीड़न किया जा रहा है, मैं आपके हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ इससे मजिस्ट्रेटी जांच CBCI की आप लिखिए, CBCI ताकि जो है ये बताइए सजेती थाना की जो पुलिस आपके यहाँ आई थी, तो कितने टाइम आई थी? सामने बताओ वीडियो बन रहा है। ज्ञापन जाएगा, ये दे देंगे। धर्मेंद्र सजान का मर्डर 18 तारीख को 11 बजे रात को पुलिस आई और तीनों लोग को ले जाकर सीधा थाने गए सजेती। और वहाँ पर 18 तारीख से 23 तारीख तक इतना उनको टॉर्चर किया गया, मारा है कि पेट्रोल डाल कर मारा गया, गड्ढे की जगह में पेट्रोल डाला गया और इन्होंने कबूलनामा करवाया गया। अब ये बेकसूर होकर मतलब अपने ऊपर इल्जाम लेकर कबूल किया। कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग लखनऊ विधानसभा की तरफ से लेकर करेंगे। हिंदुस्तान को बहुत शर्म की बात है, हमारे समाज के लोगों ने जिसका उत्पीड़न किया जाए, छोड़ने का ऑर्डर किया जाए, उसके बाद जांच करके दोषी पर